हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 8वीं अनुसूची यानी भाषा के बारे में जानेंगे तथा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में राजभाषा की चर्चा है। 8वीं अनुसूची में राजभाषा की चर्चा है। राजभाषा पहले से भारत में राजभाषा 14 थी। पहले से राजभाषा 14 थी, जिसमें अब फिलहाल में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है संविधान में। इसमें से कुछ भी भाषा और जोड़ा गया था, जैसे समझ सकते हैं कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी, फिर कोंकण जोड़ा गया था। फिर लास्ट भाषा 4 जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 92वां हुआ था 2003 में। 2003 में जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, मैथिली, प्लस में जोड़ा गया था एक संथाली भाषा। लेकिन अंग्रेजी का भाषा में कोई उल्लेख नहीं है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का कोई उल्लेख नहीं है। अगर संविधान में भाग 17 देखते हैं, भाग 17, तो इसमें भारत की राजभाषा का उल्लेख किया गया है भाग 17 में। एवं देश की सबसे लोकप्रिय भाषा हिंदी को लिया गया है। लेकिन हर राज्य की अपनी राजभाषा है। जैसे महाराष्ट्र की मराठी, उसी तरह गुजरात की गुजराती, बिहार की जैसे हिंदी, उसी प्रकार जैसे नागालैंड की, जैसे देखिए 3 राज्य था उसमें, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये तीनों का भाषा है इंग्लिश। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, आर्टिकल 343 के अंतर्गत इसमें संघ की राजभाषा हिंदी घोषित किया गया है। संघ की राजभाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी। प्रथम राजभाषा। चलिए अब जानते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी? इसमें देखिएगा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, नहीं जोड़ी गई थी। तो आप सभी को पहले बता चुके हैं, इसमें भोजपुरी भाषा नहीं है। संविधान में कोई भोजपुरी का उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो देखिए 2003 में 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी। 2003 में 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, फिर डोगरी, फिर मैथिली, फिर संथाली। तो इसमें देखिए 2003 में बोल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आंसर डायरेक्ट संथाली दिखाई दे रहा है।
आंसर नंबर डी हो जाएगा दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 71वां आप लोगों को पता है 1992 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें जोड़ा गया था 3 भाषा। कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इसमें से देखिए तीनों ऑप्शन, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस भाषा के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी? देखिए 92 हुआ था संविधान संशोधन 2003, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन? बोडो, पहला बोडो, फिर डोंगरी, फिर मैथिली, फिर संथाली। तो 92वां है, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। देखिए 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रत्येक राज्य शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 350 के क। अनुच्छेद 350 के क। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? सही है, इसमें सही है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला बोल रहा है भारत भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। बी बोल रहा है अंग का सब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। सी देखिए क्या कर रहा है, हिंदी भाषा की राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, संघ की भाषा है। डी बोल रहा है बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। तो सही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए सही बोल रहा है। क्वेश्चन 7 बोल रहा है 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन बोल रहा है, बताइए 7 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 का। 1955 में बीबी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। आपको बताए थे कि बीबी क्या मतलब होता है? बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में पहला संगठन बनाया गया था भाषाई आधार पर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या, इसमें बताइए 8वां क्वेश्चन नंबर। तो इसमें 22 भाषा आपको उल्लेख किया गया है। इसमें 22 भाषाओं का आपको नहीं बताया। सबसे पहले 14 भाषा थी, पहले 14 भाषा, फिर 22 भाषा संविधान में जोड़ा गया। कुल भाषाओं की संख्या संविधान में 22 है। 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया किया गया है? तो बताइए, आर्टिकल बताए हैं सी 345। देखिएगा फ्रेंड्स, गलती मत हो। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जोड़े हुए प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है कितने बहुमत के अंतर्गत? तो 10 का हो जाएगा 2/3 बहुमत। 2/3, उसमें गलती ऑप्शन लिखा गया है, उसमें 2/3 बहुमत हुआ। देखिए 11 क्वेश्चन, हिंदी भाषाई भारतीयों के प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी बोलने वाले की भाषा की प्रतिशत संख्या बोल रहा है, 44 है, 44। 12 क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? बताइए 12 क्वेश्चन बताइए। देखिए 1 नंबर होगा इसमें
हु ही, ब्रा हुई, ये भाषा है। इसमें गलत लिखा गया है। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ब्रा हु ये वही भाषा है जो बलूचिस्तान की है, लेकिन शास्त्रीय भाषा के तिब्बत परिवार की है। 13 क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो आप लोग जानते ही होंगे 352, ही तो सब जानेगा 352। देखिए 14 क्वेश्चन, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आप लोग भी जानते होंगे कि 14 का हो जाएगा सी, गवर्नर, यानी राज्यपाल। 15 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, तो इसमें ऊपर वर्णित सभी कौन के आधार पर? देखिए, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर कर सकते हैं, बाहरी आक्रमण होगा तब, युद्ध के आधार पर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है इसमें से, मतलब सभी के आधार पर हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को अच्छा लगा होगा।